Assalamu alaikum, class 10th and chapter number 14, that is the reproduction. The topic of our today's lecture is about the sexual reproduction in flowering plants. जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही होती है इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें 2 जनरेशन इन्वॉल्व होती हैं. दैट फर्स्ट वन इज़ द स्पोरोफाइट एंड द सेकेंड वन इज़ द गेमेटोफाइट. अगर हम सेक्सुअल पार्ट की बात करें हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट में, तो फ्लावर्स जो हैं वो इसका रिप्रोडक्टिव पोर्शन होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. अब यहाँ पे फ्लावर्स के 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ कैलक्स, सेकंड वन इज़ अ क्रोला एंड थर्ड वन इज़ अ एंड्रोशियम, फोर्थ वन इज़ अ गाइनेशियम. जो हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं और जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. जो फर्स्ट 2 पार्ट हैं वो बिल्कुल भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि हमारे पास थर्ड और फोर्थ पोर्शन जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कि अगर हम कैलक्स को देखें, कैलक्स हमारे पास आउटर मोस्ट होरल होता है इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स और इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है और इसके इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जो कि लीफलेट्स होते हैं, उन्हें हम सेपल्स कहते हैं. अब इनका फंक्शन अगर हम देखें तो ये एक्ट करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव लेयर टू द इनर होरल्स. ये इनर होरल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी और एनी हैजर्ड कंडीशन. नेक्स्ट स्टूडेंट सेकेंड पार्ट है हमारे पास करोला. ये नेक्स्ट टू द कैलक्स प्रेजेंट होता है और इसके ब्राइट इन कलर होते हैं और इसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जो कि लीफलेट्स की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं. नेक्स्ट जो क्रोला का फंक्शन है वो इस तरह से कि जो पेटल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं इन द फ्लावरिंग प्लांट्स वो डिफरेंट बर्ड्स को और बीज वगैरह जिसमें हमारे पास हनी बीज जो हैं वो आ जाती हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं. इस तरह से ये एजेंट्स ऑफ पोलिनेटर भी कहलाते हैं जो कि हमारे पास पेटल्स हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है एंड्रोशियम. अब हमारे पास जो एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके यूनिट्स को हम कहते हैं स्टेमन्स. और इसमें हमारे पास एंथर एक स्ट्रक्चर है जो कि थ्रेड लाइक फिलामेंट से इन्वॉल्व होता है. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसके अंदर किस तरह से प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रहा है, एंथर के अंदर जो है वो पोलन सैक्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ से हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं. मियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं. अब नेक्स्ट जो है जब हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो इनके न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे इनटू द मेल गेमेटोफाइट जनरेशन. नेक्स्ट जो न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर्स हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे 2 न्यूक्लियाई. यहाँ पे हमारे पास एक होगा ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होगा जनरेटिव न्यूक्लियस. नेक्स्ट जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस हमारे पास माइटोसिस के ज़रिए 2 स्पर्म्स बनाएगा नेक्स्ट फर्दर. तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे पास जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर आएगा उसके पास एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और 2 स्पर्म्स होंगे. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ द प्लांट में डेवलप होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है गाइनोशियम. गाइनोशियम जो है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके यूनिट्स को हम कहते हैं कार्पल्स. इसमें फर्दर 3 पार्ट्स पाए जाते हैं जैसे कि मेल में हमारे पास एंथर था और यहाँ पे फीमेल पार्ट में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं फर्दर. फर्स्ट जो है हमारे पास ओवरी है, सेकंड जो है वो हमारे पास स्टाइल है, थर्ड वन जो है स्टिग्मा. अगर हम इसके प्रोसेस को देखें कि ओवरी के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है. नेक्स्ट क्या होगा कि इनसाइड द ओवरी मैनी न्यूक्लियस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हर ओव्यूल में मियोसिस के ज़रिए हमारे पास हेप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स बनेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बात है कि हमने देखा कि एंड्रोशियम में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और गाइनेशियम में हमारे पास मैक्रोस्पोर्स बनते हैं. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पोर्स बनते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं और जो गाइनेशियम में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पोर्स बनते हैं वो लार्जर इन देयर साइज़ होते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास हेप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स आए हैं वो माइटोसिस के ज़रिए जो हैं वो एग सेल्स बनाएंगे और उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं फ्यूअर न्यूक्लियस.
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्ट्रक्चर थे जो कि एग सेल और दूसरे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ द प्लांट में डेवलप होते हैं। जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो तब हमारे पास पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, पोलिनेशन के प्रोसेस के दौरान जब पोलन ग्रेन्स रीच कर जाते हैं ऑन टू द स्टिग्मा, तो ट्यूब न्यूक्लियस के ज़रिए पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं एक पोलन ट्यूब। उसे हम कहते हैं, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। यहाँ पे क्या होगा कि अब पोलन ट्यूब के अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और 2 स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन से आते हैं। अब यहाँ पे ट्यूब जो है वो ग्रो कर जाती है इनटू द स्टाइल एंड ओवरी जो है वो एंटर होती है इन द ओव्यूल, और जब मैचुरेशन हो जाती है तो वो स्पोर्स जो हैं वो ब्रस्ट करते हैं और रिलीज़ करते हैं अपने स्पर्म्स को। देन यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 2 स्पर्म्स थे और एक ट्यूब न्यूक्लियस था। जब हमारे पास ये 2 स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है तो इनमें से जो एक स्पर्म होता है वो फीमेल ओवा के साथ यानी कि एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट बन जाता है, और हमारे पास जो 1 न्यूक्लियस स्पर्म रह जाता है वो हमारे पास 2 एन यानी कि एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो फीमेल रिप्रोडक्शन के दरमियान जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स के दौरान बने थे, फ्यूएन न्यूक्लियस उनके साथ फ्यूज़ करता है जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और इनके साथ फ्यूजन करने के बाद ये ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देते हैं। जब ये ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देते हैं तो इन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस प्रोसेस के दौरान जो है वो एज वी नो कि 2 फ्यूजन्स हुई हैं, और इस तरह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो जो होता है वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। और हमारे पास जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो अब एट अ टाइम 2 जाइगोट तो फ्यूज़ नहीं हो सकते ना, एक ही जाइगोट बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग सेल्स। अब यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा वो एक टिश्यू के तौर पर एक्ट करेगा, और टिश्यू का काम यहाँ पे ये होगा कि ये फूड प्रोवाइड करेगा टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और इसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ओव्यूल होगा और वो डेवलप कर जाएगा नेक्स्ट जो है वो एक न्यू सीड में, और देन हमारे पास जो प्लांट्स हैं जब उनके पास फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो डिस्पर्स कर जाते हैं, और ओवरी जो होती है हमारे पास वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, इनके फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हम इसको एक डायग्राम के जरिए देखेंगे कि इनकी लोकेशन और इनकी शेप किस तरह से पाई जाती है फ्लावर्स में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर को देखें तो हमें यहाँ पे लोकेट होते हैं 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। और फर्स्ट पार्ट अगर हम करोला कैलक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास सेपल्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सेपल्स हैं। नेक्स्ट सेकंड पोर्शन हमारे पास आता है करोला। करोला जो है ये हमारे पेटल्स होती हैं, ये आपको ब्राइट कलर में नज़र आ रही हैं, तो ये हमारे पास सेकंड पोर्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड्रोशियम जो कि हमारे पास स्टेमन कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि फिलामेंट कहलाता है, जिससे एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। हमने देखा कि थ्रेड लाइक फिलामेंट से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था जिसे हम एंथर कहते हैं। तो ये हमारे पास स्टेमन्स कहलाते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर्स। और लास्ट वन हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है वो गायनेशियम आ जाता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो इसमें फर्दर हमने देखा था कि 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसको हम कहते हैं कार्पल। और 3 पार्ट में हम अगर नीचे से देखें तो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन आ जाता है ओवरी, सेकंड है स्टाइल, थर्ड वन इज़ द स्टिग्मा। और अगर हम इनसाइड द ओवरी देखें तो मैनी ओव्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स देखा, और साथ में हमने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर देखा और उनको डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और इनके फंक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रहे होते हैं, और एक जाइगोट किस तरह से न्यू एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एक न्यू प्लांट किस तरह से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।